दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में हम मानव रक्त से संबंधित सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि मानव रक्त होता है, तो मानव रक्त क्या होता है? तो मानव रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक है, और ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न, है रक्त शरीर में कार्य करता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन में सहायक होता है, खड़े होने में सहायक होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है। अरे देखिए, MPPCS में प्रे 2010 में पूछा गया था। जी हाँ। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग डैश मिलियन मिलीमीटर दिन में रक्त होती है, तो कितना होता है? तो होता है 5.5 लीटर, यानी कि करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव रुधिर मानव ब्लड का पीएच होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। 5 नंबर प्रश्न, मनुष्य में खून का पीएच कितना होता है? तो मनुष्य का जो खून का पीएच होता है वो कितना होता है? अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है, कम क्षारीय होता है और अधिक क्षारीय होता है। तो इसका जो था 7.4 था, यानी कि क्षारीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 5 का हो जाएगा सी नंबर, कम क्षारीय होता है। ज़्यादा भी क्षारीय नहीं होता है, कम क्षारीय होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, मानव रक्त ह्यूमन ब्लड यदि अम्लीय निम्न पीएच हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, ही तो आपके ऑप्शन है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, या आरबीसी गणना बढ़ जाएगी, आरबीसी गणना कम हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। जी हाँ, अगर पीएच अम्लीय निम्न पीएच हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाए, तो हीमोग्लोबिन की वहन क्षमता कम हो जाएगी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर पर प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड जो है कौन सा है? इच्छुक शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड और यूरिया। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त। प्राकृतिक कोलाइड है रक्त। 8 नंबर प्रश्न है, कणिकाओं और कॉर्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। कणिकाओं कॉर्पल्स के बिना रक्त के तरल को कहते हैं। उत्तक तरल, प्लाज्मा, सीरम, लसिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्लाज्मा, इसको कहते हैं प्लाज्मा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त में कोशिका का अंश कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो जो मानव रक्त में कोशिका अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है दोस्तों? तो ये होता है 55%। 55% प्लाज्मा का कोशिका होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, डैश में हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। अभी आपको बताया गया था। द्रव्य प्लाज्मा, द्रव्य संगठित संरचनाएं, रक्त समूह, रक्त स्कंद। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। 11 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो यह जो होती है
मानव रक्त में कितना होता है, वो होता है 90 से 92% होता है। डी करेक्ट आंसर है इसका। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोबिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है Hg के mm में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg 100 मिलीलीटर में होता है। तो कितना होता है? इसका होता है 100। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है। तो कितना? 30 से 50 mg, 50 से 70, 80 से 100, 120 से 140। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 से 100 mg होता है। इसका करेक्ट आंसर सी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 80 से 120 mg, 120 से 140 mg, 140 से 180 mg, 180 से 200 mg। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 180 से 200 mg प्रतिशत होता है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो वयस्कों में पुरुष में कितनी आरबीसी की संख्या होती है? सामान्य संख्या पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर 5.4 मिलियन हो जाएगा। 5.4 मिलियन आरबीसी की सामान्य संख्या होती है एक वयस्क पुरुष में। तो 17 का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? फेफड़े में, अग्राशय में, जिगर में, अस्थि मज्जा में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होती है। 19 नंबर प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि मज्जा, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। अभी मैंने आपको बताया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा। लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी डैश में बनती है। तो नील अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, श्वेत अस्थि मज्जा में, काला अस्थि मज्जा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा में बनता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना समय होता है? लाल रक्त कणिकाओं का कितना समय औसत होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 100 से 120 दिन होता है। 22वां प्रश्न, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? प्लीहा, यकृत, अमाशय, अस्थि मज्जा। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो ये जो है वह है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर उसका है। 24वां प्रश्न, बहुत ही अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है। अगर अधिक ऊंचाई पर मनुष्य चढ़ता है तो उसका लाल रक्त कणिका क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, की संख्या बढ़ती है, घटती है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसका आकार छोटा हो जाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? एनीमिया, हेमोग्लोबिन, पॉलीसीमिया, ल्यूकेमिया। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथाइमिया, पॉलीथेमिया। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 में एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हिमल कोशिकाओं की कमी होती है। किसमें होती है? एल्बिनिज्म, प्रोपीरिया, एनीमिया, क्लोराइड डिसऑर्डर। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। 27 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को कहते हैं। तो ये जो कहते हैं वो कहते हैं इस्कीमिया। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्र गाह आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, तिल्ली, अस्थिमज्जा, आंत को। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लीहा को या तिल्ली। इस नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है? तो ये कहलाता है प्लीहा यानी तिल्ली को कहा जाता है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। WBC का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, प्लीक्रिया आश में, यकृत में। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लीहा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।